तो चाय बना जल्दी, जुकाम हो रही है बहुत तेज। हाँ भाई, क्या हाल चाल है बेटा? क्या हुआ, आज आया क्यों नहीं? हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग। आया क्यों नहीं बेटा? क्या हुआ? ओके, हाँ बढ़िया एकदम। चलो ठीक है। कहाँ तक हो गया था बेटा अपना? है? अच्छा अच्छा, नाम बता दिए थे क्या? कैसे पेरेंटिक एसिड बता दिया है ना, कि पेरेंटिक एसिड जो है वो कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता। चलो ठीक है, जो है वो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की जो बातें हैं उन पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अपन ने क्या बोला था कि जितने भी आपके ऑक्सी एसिड हैं, सारे के सारे ऑक्सी एसिड जो हैं या जितने भी नॉन मेटल हैं, उनके पेरेंट इक एसिड जो हैं वो कहां पर बनते हैं? उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट क्लोरीन या फिर मैं बोलूं कि हेलोजन, तो उनके कहां पर बनते हैं बेटा? +5 में। ये बातें हमने कल करी थी, ठीक है। हमने ये भी बोला था कि सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या करता जाता है? डिक्रीज करता जाता है। इसलिए ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन को एक एक करके रिलीज करता है और डबल बॉन्ड में क्या होता जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। अपन जब बोरॉन से चले थे तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन लेके चले थे और एक एक हाइड्रोजन को हम कम करते गए। फिर इसी प्रकार हम लोग सिलिकॉन से चले, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन लेके और एक एक हाइड्रोजन को क्या करते चले? कम करते चले। तो आपको आपके जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो क्या है? मिलते जाते हैं। सारे के सारे पेरेंट जो हैं वो क्या हो जाते हैं? आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आज जो है अब हम लोग देखेंगे कि नाम कैसे दिया जाएगा। जाते जाते मैंने ये भी बताया था कि आपके जो एसिड्स हैं उनमें एक चीज मैंने मेंशन करी थी कि क्या बोला था? हाँ, एक तो आया था एक वर्ड आया था हाइपो। हाइपो को मैंने बोला था कि नॉर्मल से कम ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाइपर को मैंने बोला था नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर मैंने मेटा लिखा, यानी कि 1 मोल ऑक्सी एसिड से 1 मोल वाटर हम निकालेंगे तो मेटा बनेगा। उसके बाद हमने एक और वर्ड लिखा था पायरो। पायरो में हमने कहा था कि 2 मोल ऑक्सी एसिड लेंगे, 1 मोल वाटर क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। ये क्या था? कुछ टर्मिनोलॉजी थी, यहां तक हम लोगों ने क्या करी थी? चर्चा करी थी। बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं? चले आगे फिर। चलो, अब अपन और आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखना, मैं यहाँ पे 2 बातें लिखूंगा। एक तो हम लोग वर्ड लिख के चलेंगे बेटा x1, एक तो हम लोग लिख के चलेंगे x1, दूसरा क्या लिख के चलेंगे बेटा? x2, ठीक है। जहां भी मैं x1 लिखूंगा इसका मतलब हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? 1 मोल ऑक्सी एसिड, ठीक है। और जैसे ही हम लोग x2 लिखेंगे इसका मतलब हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? 2 मोल ऑक्सी एसिड, ये लेके चलेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्मिनोलॉजी जो वर्ड है ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग है ना 1 बाय 1 बनाते हैं कि सर कहां पर किसका ऑक्सी एसिड जो है वो कितने टाइप का बन सकता है। तो मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, आपको उसी को समझना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लैंग्वेज में लिखाऊंगा तो ये 2 पेज का हो जाएगा, ठीक है। सुनना, अपने पास क्या है बेटा? एक पेरेंट इक एसिड है, ठीक है। ये आपके पास पेरेंट इक एसिड है। अब देखना, पेरेंट इक एसिड किसका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ये आपको पता है। आप काम क्या करो, आप ना इसके 1 मोल में से क्या लिखा मैंने? x1। x1 का मतलब क्या हो गया? 1 मोल ऑक्सी एसिड का। इसमें से है ना 1 ऑक्सीजन को क्या कर दो? माइनस। 1 ऑक्सीजन को क्या कर दो? माइनस कर दिया। जैसे ही आप 1 मोल में से 1 ऑक्सीजन को माइनस करोगे तो यहां पर देखो इक है, एक और वर्ड मैंने लिखा था अस एसिड, याद है क्या? तो अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर क्या बन जाएगा? तो अपन बोलेंगे कि सर अस एसिड जो है वो आप लोगों के पास बन जाता है। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है। फिर अपन और आगे बढ़ते हैं कि सर ये जो आपका अस एसिड है इसमें से आप 1 ही मोल ले लो और 1 ऑक्सीजन को क्या कर दो? माइनस, ठीक है। आप और नीचे चले जाओगे क्योंकि ऑक्सीजन हटता जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। तो अपन इसको क्या बोल देंगे? तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मल से कम आएगा तो वर्ड क्या आता है? हाइपो, और उसका नाम क्या लिख दिया जाएगा? हाइपोअस एसिड। सिंपल।
ये आपको याद रखना है कि कैसे, इतना हो जाएगा आराम से। चलो ठीक है, फिर अपन और आगे चलते हैं। अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अपन जो है इसी से बात करते हैं। इसके हम लोग लेते हैं 2 मोल, X2 लिख दिया, मतलब कितना मोल ले लिया, 2 मोल। 2 मोल में से 1 मोल H2O क्या कर देंगे, माइनस। बात पहले पड़ गई। अब देखो सर, पेरेंट एक एसिड है, इसके 2 मोल लिए, 1 मोल H2O निकाला, तो इसके लिए मैंने कल एक प्रीफिक्स लिखाया है, याद आ रहा होगा, पायरो। तो अपन इसको क्या बोल देंगे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे, पायरोइक एसिड। क्या बन जाएगा, पायरोइक एसिड। बोलो सिंपल है, पक्का। चलो अब देखो और आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका जो पायरो बना है, इस पायरो में आप एक काम करोगे, इसमें 2 काम कर सकते हो। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने लिखा X1, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल। अपन इसमें ना बेटा एक ऑक्सीजन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात पहले पड़ गई। एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आपने बढ़ा दिया तो अपन क्या बोलते हैं, वर्ड क्या आता है, याद आ रहा होगा, हाइपर, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं कि हाइपर में से क्या निकाला था अपन ने, पर। तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या बन जाएगा बेटा, पर एक एसिड। इस नाम को मैं अभी छोड़ूंगा क्योंकि मेरे को इसमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, X1, मतलब इसका 1 मोल लिया, 1 मोल ऑक्सीजन इसमें से उड़ा दो। ध्यान से सुनना, क्या किया, 1 मोल ऑक्सीजन इसमें से उड़ा दिया। उड़ा दिया तो अपन क्या बोलेंगे, इसका नाम जो है वो बन जाएगा हाइपोइक एसिड। क्या नाम बन गया, हाइपोइक एसिड। सिंपल है क्या, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर जोर आएगा अपने को, 1-2 बार जोर आएगा, जब अपन एग्जांपल कर लेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखना सर, अपन एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे बना था, इसके 2 मोल लेते हैं, 1 मोल वाटर को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। निकाल दिया तो फिर क्या बन जाएगा, पायरो। लेकिन पायरो कौन सा बनेगा, अस का। तो अपन क्या बोल देंगे कि नाम क्या आ जाएगा, पायरो अस एसिड। ठीक है, ये नाम जो है वो सारे मैंने आपको पहले से बता रखे हैं, सारी चीजें आपको बता रखी है। आगे बढ़ते हैं। पेरेंटिक एसिड का 1 मोल ले लो, 1 ऑक्सीजन इसमें डाल दो। क्या ले लिया, 1 मोल लिया, 1 ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दिया, तो फिर क्या लग जाएगा, पर लग जाएगा। अब देखना मेरे बच्चे, यहां पर क्या बनेगा, पर एक एसिड। ये भी क्या है, पर, और ये भी क्या है, पर। नाम में कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो अपन क्या कहते हैं कि इसको क्या बोला जाएगा, यहां पे देख, ये 1 मोल से चल रहा है और ये कहां से पहुंचा है, 2 मोल से। भाई इसके 2 मिलकर 1 बना, तब जाके हमने इसमें डाला। यहां पे हमने 1 में डायरेक्ट डाला, तो इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, वो सुन लेना। इसको अपन बोल देंगे पर ऑक्सी या पर मोनो, और क्या बोल देंगे, एक एसिड। यहां पे मैं लिख देता हूं पर या पर ऑक्सी। ये परोक्सी वर्ड मैंने है ना 1-2 दिन पहले बताया था, याद आ रहा होगा, मैंने कहा परोक्सी लिंकेज वाला, वही वाला है बेटा। ये बात समझ गए, ठीक है, बोलो इतना क्लियर है। चलो अब अपन यहां पर वापस आते हैं, ये 2 मोल से बना है ना, कंफ्यूजन को हटाते हैं। कंफ्यूजन को हटा के लिए अपन क्या लिख देंगे, पर ले लो या पर ऑक्सी ले लो। लेकिन इस बार हम यहां पर क्या कर देंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पे हम डाइइक एसिड कर देंगे। क्या कर देंगे, डाइइक एसिड। बोलो सिंपल है क्या, आसान है। चलो ये तो बात हुई इनकी। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूं, आप इसका 1 मोल ले लो और 1 मोल में से 1 H2O निकाल दो। 1 मोल लिया, 1 मोल में से 1 H2O निकाला, तो हमने कल नाम लिखा था मेटा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आपका मेटाइक एसिड। क्लियर, ये आपके पास टर्मिनोलॉजी है। बोलो इस टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हो, गया आराम से समझ जाओगे। अपन जब इसको एक्सपेरिमेंट में लेंगे, एग्जांपल में लेंगे, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नोट कीजिएगा बेटा। हाँ भाई आइंस्टाइन समझ आ गया मेरे बच्चे, बता देखे। जतिन
समझ आ गया बच्चा? एक बार बेटा इसको है ना आप लिखो, और मैं जो है इसको एग्जाम्पल में रिपीट करूंगा, है ना। एग्जाम्पल में रिपीट करेंगे ना तो ये चीज जो है वो ज्यादा बेटर निकल के आएगी, ठीक है। ये कल वाले टर्मिनोलॉजी ही है, बस मैंने इनको फ्लो चार्ट में बना दिया मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, हो गया। अभी आइंस्टाइन हो गया मेरे बच्चे, चलो आगे। जतिन हो गया बेटा? चलो अब देखो सर, और आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, आपके पास है ना सर सारा फ्लो चार्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मैं एक एसिड देता हूं और आप उससे ये सारे एसिड मेरे को इसी तरीके से बना के दिखाओगे, ठीक है। क्या करोगे, वो मैं आपको एक पेरेंटिक एसिड दूंगा, आप उसके लिए ये सारी चीजें उसी तरीके से बनाओगे। बात समझ गए? उसका नाम लिखोगे और उसका फॉर्मूला लिखोगे। कर दोगे? कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको जो दिया जा रहा है वो है कौन, H3PO4। H3PO4 पेरेंटिक एसिड है, किसका है, फॉस्फोरस का। तो अपन क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल दिया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। बनाओ, देखें फॉर्मूला भी बन जाएगा ना आराम से। फॉर्मूला लिख दोगे ना, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा और उसका नाम, है ना।
करो स्टार्ट, कोशिश करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आध गलत हो जाएगा। बनेगा बेटा कुछ, कुछ बने हैं और बना, अरे सही गलत तो कोई मुद्दा नहीं है अपने लिए। अपने लिए मुद्दा क्या है कि हम क्या बनाएंगे, ऐसा अगर हमें मिलता है तो खुद से करो, है ना, खुद से करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए चीजों को। चलो बताऊंगे एक, चलो आ जाओ। आइंस्टाइन ध्यान देना बेटा, ये आपका पेरेंटिक एसिड है, ठीक है, इसका सब कुछ आपको बता रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट नाम वगैरह मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। सबसे पहले मेरे बच्चे अपन क्या करेंगे, इसके 1 मोल में से क्या निकालेंगे, एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक बात बता, H3PO4 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो पीछे क्या बचा, H3PO3, ठीक है। एक ऑक्सीजन निकलता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, अस एसिड, लिखा हुआ है आपके पास। अब देख, फॉस्फोरस का अस बना है तो इसको नाम क्या दे देगा, फॉस्फोरस एसिड, क्या नाम दे देगा, फॉस्फोरस एसिड, सही है क्या। चलो अगली बात तो सुनना, इसमें से ना बेटा 1 मोल ले ले और 1 मोल में से एक ऑक्सीजन और निकाल दे, तो क्या बन जाएगा, H3PO2, सही है। इसका नेम क्या बन जाएगा, हाइपो, क्या बन जाएगा, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, यही लिखा हुआ है क्या अपन ने, देख बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, हो गया ना। अब एक चीज और देख, यहाँ पे मैं तेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट की बात बताऊं तो यहाँ पे कितना है मेरे बच्चे, +5, यहाँ पे कितना है, +3, और यहाँ पर कितना है, +1। एक चीज देख, एक ऑक्सीजन अगर निकलता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर 2 का चेंज आता है, बात क्लियर है ना। तीसरी बात, क्या यहां से अब इन तीनों की स्ट्रक्चर बना सकते हो गया आप,
बिल्कुल बना सकते हैं, पहले लेक्चर में सिखाए हैं हम कि कैसे होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? चलो अब एक काम करते हैं, आप है ना बेटा स्केल ले लो, यहाँ पे मैंने लिखा था कितने मोल ले लो, 2 मोल। ठीक है, देख लो अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है, क्या रिलीज कर दो, 1 मोल H2O रिलीज कर दो, कर दिया गया। इसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, देख इधर देख, H3PO4 है ना, इसको लिखता हूं H3PO4, इसके कितने मोल है, 2। 1 मोल वाटर निकाल दे तो देख भाई 2 हाइड्रोजन गए तो कितने बच गए, 4 H4, 2 फॉस्फोरस हो गए, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 8, 1 निकल गया तो कितने बच गए बेटा, 7। क्या बन गया, H4P2O7। इसको नाम तू क्या दे देगा बेटा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ गया क्या, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। या तो ना इसको एक और नाम दे सकता है, वो नाम क्या है, देख फॉस्फोरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो तू इसको ना मेरे बच्चे डाइफॉस्फोरिक भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, डाइफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोल सकता है, डाइफॉस्फोरिक एसिड। बोल सिंपल है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख इसके नीचे मैंने और भी लिखा हुआ है, तू चाहे तो तेरी नोटबुक में पढ़ के देख ले। लिखा हुआ है क्या, अपन बोलेंगे कि सर ये जो डाइफॉस्फोरिक है इसका कितना मोल ले लूं, 1, और क्या जोड़ दूं बेटा, 1 ऑक्सीजन। अब देख H4P2O7 में 1 ऑक्सीजन डाल दे तो क्या बन जाएगा, H4P2O8। इसका नाम क्या दे देगा, पर ऑक्सीडाइक एसिड। किसका, फॉस्फोरस का, तो नाम क्या बन जाएगा, पर ऑक्सीडाई, और फॉस्फोरस का है तो फॉस्फोरिक एसिड। बोल सिंपल है क्या, सिंपल है ना, एकदम आसान सी बात है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब देख मैं ये कह दूं कि आप है ना बेटा इसका 1 मोल ले लो और 1 ऑक्सीजन क्या कर दो, निकाल दो। निकाल दिया ना। अब मेरे बच्चे मेरे को ये बता कि इसमें से 1 ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, H4P2O6 बन जाएगा ना। इसका नाम हमने क्या दिया है, हाइपोइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। सही है क्या, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सिंपल है, कोई जोर नहीं आया ना। चलो अब देख हमने यहाँ पे लिखा था कि इसका 1 मोल ले ले और 1 मोल ऑक्सीजन क्या कर दे, उसमें डाल दे। तो ये देख H3PO4 से क्या बन जाएगा, H3PO5 बन गया। इसका नाम तूने क्या दे रखा है, पर ऑक्सी मोनो, पर ऑक्सी मोनो फॉस्फोरिक एसिड। हाँ या ना, पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड। बोल सिंपल है। और आगे बढ़ता हूं। अब देख इसमें से 1 मोल ले ले, 1 मोल पानी निकाल दे। देख 3 हाइड्रोजन है तो कितने बचेंगे, 1। फॉस्फोरस 1 का 1 रहेगा, ऑक्सीजन जो है वो कितने हो जाएंगे, 3। HPO3 इसका नाम क्या देगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेरे बच्चे ये क्या बन गया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बहुत सिंपल बन गया। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे चलते हैं। इसकी बात करता हूं, इसके कितने मोल ले ले बेटा, 2 मोल। 1 मोल H2O क्या कर दे, निकाल दे, तो पीछे क्या बचेगा, H4P2O5 यही बचेगा क्या, H4P2O5 बचेगा। तो इसको तू क्या बोल देगा, पायरो। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरो। अब क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस। क्यों, क्योंकि अस का बना है पायरो फॉस्फोरस एसिड। बोल सिंपल है क्या, पक्का कर लेगा। हाँ भाई आइंस्टाइन समझ आ गया क्या, बता देखे, क्लियर है भाई, एकदम सिंपल समझाया है। देख आज मेरी तबीयत खराब है तो मैं कोई ज्यादा जोर से या फिर ऐसे तेज नहीं बोल सकता, बहुत ही हालत खराब हो रखी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा मेरे, बनाओ।
हो गया बेटा? चलो, चलिएगा आगे की बात करते हैं। बोलो अब कर सकते हो ना तुम लोग भी? पक्का? चलो तो अब मैं आपको एक ऑक्सी एसिड दे रहा हूं और आपको क्या करना है, उनके लिए बनाने हैं। बना दोगे पक्का? चलो, आसान है ना एकदम से? बहुत बढ़िया बेटा। चलो देखो, अब आपको जो बनाना है सल्फर का। अच्छा, सल्फर का जो पेरेंटिक एसिड होता है वो क्या होता है? H2SO4। नाम क्या होता है बच्चा इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये मेरे बच्चे इसका नाम होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसके जितने भी आप बना सकते हो वो बनाना है। ठीक है, हो जाओ स्टार्ट। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान है, बना दोगे आराम से मिनटों में। जतिन हो गया बेटा? ओके बेटा।
हो गया बेटा? लास्ट है, बड़ा जल्दी बड़ा, फिर अपन इसको निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो आगे देखो अपन बात करते हैं वन बाय वन। आप अपना मैच कर लेना। H2SO4 जो है इसका कितना मोल ले लूं? 1 मोल। एक ऑक्सीजन निकाल दूं, बेटा पीछे क्या बचेगा? H2SO3। इसको अपन क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अब एक काम करो, इसका 1 मोल ले लो, इसका 1 मोल ऑक्सीजन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? H2SO2 बन गया। इसको क्या बोलेगा बता? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। इसको क्या बोलेंगे? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। यही बनाया गया आपने। आ जाओ, एक काम करते हैं बेटा, इसके 2 मोल ले ले, 1 मोल H2O क्या कर दे? निकाल दे, तो पीछे क्या बचेगा बता? H2H2H2O5। इसका नाम क्या लिखा है? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। बहुत बढ़िया। इसको आपने क्या बोल दिया? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। सिंपल है ना? चलो यहाँ पे आ जाओ बेटा। एक काम करो, इसका 1 मोल ले लो, 1 मोल ऑक्सीजन क्या कर दो? डाल दो। डाल दिया तो क्या बनेगा बेटा? H2SO5। नाम बोलो। अरे वाह यार, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड करेक्ट है। अब है ना, इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोला जाता है कैरो एसिड। क्या बोलते हैं? कैरोज एसिड। ये इसका कॉमन नाम होता है, ये भी याद रखना, ठीक है? हाँ, आगे चलते हैं। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि सर इसके कितने मोल ले लें? 2 मोल। 1 मोल H2O क्या कर दें? माइनस कर दें, तो मेरे बच्चे पीछे क्या बच जाएगा? H2H2O7। नाम बोल देखें फटाफट इसका। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बढ़िया बेटा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड करेक्ट है। चल बहुत अच्छे। एक काम करता हूं, इसका 1 मोल ले लूं, 1 मोल ऑक्सीजन निकाल दूं, तो पीछे क्या बच जाएगा? H2H2O6। सॉरी, हाँ नाम बोलो इसका। हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। बहुत अच्छा बेटा, इसका नाम क्या हो गया? हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। और यहाँ पे बेटे एक काम कर, इसका 1 मोल ले ले और 1 मोल ऑक्सीजन क्या कर दे? ऐड कर दे। क्या बन जाएगा बेटा? H2H2O8। नाम क्या आ जाएगा बता? पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बढ़िया यार, तू तो सीख गया। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद इसका एक और नाम बता रहा हूं, वो याद रखना, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोल देंगे? मार्शल्स एसिड। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, मार्शल्स एसिड, ये इसका क्या हो जाता है? नेम हो जाता है। मार्शल्स एसिड, ये इसका क्या हो जाता है? नेम हो जाता है। देखो एक चीज और नोटिस यहाँ पे करने वाली है कि यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला आए हैं सबके स्ट्रक्चर में आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। स्ट्रक्चर कैसे आएगा इससे पहले वाले भी मैं सिखा चुका हूँ, आगे आएंगे वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप कैसे बनाओगे। ठीक है। अच्छा एक और रह गया, कौन सा? मेटा वाला रह गया है ना। चल एक काम करते हैं, इसका 1 मोल ले ले, 1 मोल H2O क्या कर दे? निकाल दे, तो पीछे क्या बचेगा बता? SO3। अब देख ये जो SO3 जो तूने बनाया है, ऑक्सी एसिड है या नहीं है वो देखते हैं। ऑक्सी एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या नहीं है? नॉट ऑक्सी एसिड। ये ऑक्सी एसिड नहीं है। बात पहले पड़ गई, यानी कि इसका मेटा जो है वो नहीं बनता। तो एक चीज देख बेटा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों चले गए तो मेटा नहीं बना, लेकिन अगर यहाँ पे एक और होता तो मेटा बन जाता। तो ये बता कि मेटा ऑक्सी एसिड बनाने के लिए पेरेंट एक एसिड में मिनिमम कितने हाइड्रोजन होने चाहिए?
3। बात पल्ले पड़ गई, सिंपल है ना। अब आजा देख इस पे, अपन क्या कह रहे हैं, पायरो, ये लिखा दूंगा बेटा मैं, आओ देखो, ये पायरो अपन जो बना रहे हैं, पायरो तब बनता है जब इसके पास क्या होता है, 2 हाइड्रोजन। अगर मेरे बच्चे मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से सुनना, HNO3, ठीक है, इसके कितने मोल ले लूं, 2, ये रहे। 1 मोल वाटर निकाल दूं, मेरे बच्चे पीछे क्या बचेगा, देख, दोनों हाइड्रोजन चले गए, 2 नाइट्रोजन बच गए और 6 में से 1 गया, 5 ऑक्सीजन बच गए, N2O5। बताइए ऑक्सी एसिड है क्या, नहीं है। तो अपन क्या कह रहे हैं, पायरो बनाने के लिए कम से कम कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। मेटा बनाने के लिए कितने चाहिए, 3। पक्का ना। तो ये बात अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। पहले तो आप इसको नोट कर लो, अगर आपने कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है या कुछ आपसे रह गया हो, मिसप्लेस हो गया हो, तो आप इसको पहले नोट करें, फिर मैं जो है और आगे बढ़ता हूं। एकदम सिंपल है, एकदम, है ना, हो गया, सेट है। तो चलो, हाँ भाई जतिन, पूरा क्लियर हो गया मेरे बच्चे, जल्दी बता जतिन, क्लियर है बच्चा? यस सर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अब देखो सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो, हमें है ना सर, बिल्कुल भी जोर नहीं आना चाहिए और आता भी नहीं है, अगर हम लोग इसको जो है वो थोड़ा सा ढंग से क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में तेरे को मुश्किल लगा, उसके बाद अपने आप बन गए सारे, है ना। तो एक काम करना, नोट लगा और नोट में 2 बातें लिख। नोट नंबर 1, पायरो पायरो एसिड फॉर्मेशन के लिए, पायरो एसिड फॉर्मेशन के लिए पेरेंट एसिड में मिनिमम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। ऐसे लिख दे सीधे, ये याद रहेगा, है ना। दूसरे नोट में अपन लिखेंगे कि मेटाइक एसिड, मेटाइक एसिड के लिए, मेटाइक एसिड के लिए पेरेंट इक एसिड में, पेरेंट इक एसिड में मिनिमम 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। हो गया पक्का? चलो, अब है ना, मैं आपसे पूछता हूं कुछ सवाल, ठीक है। अपन बात करेंगे कि सर कौन कौन है जो मेटा बना सकता है और कौन है जो मेटा नहीं बना सकता। फिर बात करेंगे कौन कौन है जो पायरो बना सकता है और कौन है जो मेटा बनाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, लेगो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड can form meta-oxy acid and pyro-oxy acid, ठीक है, समझ गया बच्चा? तो आपको क्या करना है, यहां पे बेटा अपन लिखेंगे ऑक्सी एसिड कौन सा है, ठीक है। यहां पे अपन लिखेंगे कि क्या वो पायरो बना सकता है और क्या वो मेटा बना सकता है, ठीक है। आजा, देखो यहां पे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, H3BO3। पायरो बनाने के लिए कम से कम कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। इसके पास कितने हैं, 3, बनाएगा।
मेटा बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 3। इसके पास 3 है, ये मेटा भी बनाएगा। सिंपल है ना। H2CO3 की मैं बात करता हूं। हाँ चलो, H2SO4 की अपन, चलो HNO3 की बात कर लेते हैं ना, सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। HNO3 की बात करो, इसके पास कितना नाइट्रोजन है? 1। क्या ये पायरो बनाएगा क्या? क्या ये मेटा बनाएगा क्या? अगली बात करते हैं, जैसे बेटा मैं लिख दूं H4SiO4, क्या ये पायरो बना सकता है क्या? यस। क्या ये मेटा बना सकता है क्या? यस सर। जैसे बेटा मैं H3PO4 लिख दूं, तो बताइए पायरो और मेटा दोनों बना देगा क्या? सर मैं जैसे यहाँ पे H2SO4 लिख दूं, तो बोलो ये पायरो बना देगा क्या? बना देगा। क्या मेटा बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। अगली मैं बात करता हूँ बेटा HClO4 की, बता HClO4 पायरो बनाएगा क्या? क्या मेटा बनाएगा क्या? आसान है ना। अब कोई भी एग्जांपल मिलेगा कर देगा, नोट करो। हो गया, आसान है ना। चलो अब देखो सर, हम लोग है ना और आगे चलते हैं और आगे की बातें आपको बताता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप लोग उसके रिजल्ट जो हैं वो आप मेरे को दोगे, ठीक है। तो देख, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़े होते हैं वो 2 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं? फॉस्फोरस और सल्फर। मैक्सिमम वैरायटी मेरे बच्चे इन्हीं की बनती है, ठीक है। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं तो फटाफट से तू बना दे और काम खत्म कर देते हैं इसका। चल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा एग्जाम्पल, कौन सा, ध्यान से सुनना। H4SiO4, इसका नाम बता। सिलिसिक एसिड, सिलिकन का है ना, तो क्या बोल देंगे? सिलिसिक एसिड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके 2 मोल लेने हैं, 1 मोल निकालना है, आपको प्रोडक्ट बताना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है बेटा, इसका 1 मोल लेना है, 1 मोल वाटर क्या कर देना है, निकाल देना है, और इसका प्रोडक्ट बताना। एकदम आसान है, एकदम से आसान है, कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं करवाएंगे आपसे। हो गया बेटा। चलो देखो, अपन क्या बोलेंगे भैया, 2 मोल में से 1 मोल वाटर निकाला, तो ये क्या बन जाएगा? H6Si2O7, ठीक है। स्ट्रक्चर आप बना चुके हो, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मोल में से 1 मोल पानी निकला तो क्या बोल देंगे? पायरोसिलिसिक एसिड, पायरोसिलिसिक सिलिसिक एसिड, या फिर क्या नाम दे सकते हो? डाइसिलिसिक एसिड।
सिंपल है ना, क्या बोल देंगे, डाइसिलिसिक एसिड। क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। जब मैं आपको ये बोल दूं कि ये जो आपके पास बना है इसमें से क्या निकाल दो, H2SiO3, इसको क्या बोल दोगे बेटा, मेटासिलिसिक एसिड। सिंपल है ना। देख एक चीज और बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं, जिसका मेटाइक एसिड, जिसका मेटाइक एसिड बनता है, जिसका मेटाइक एसिड बनता है, जिसका मेटाइक एसिड बनता है, उस पेरेंट, ध्यान से सुनना, उस पेरेंट से पहले पहले ऑर्थो लगा सकते हैं। ध्यान से सुनना क्या लिखा है, क्या बोल दिया बेटा, ऑर्थो लगा सकते हैं। अब ये बता मेटा किसका बना, इसका, तो ऑर्थो किसके लगेगा, इसके। तो इसको क्या बोल सकते हो, सिलिसिक एसिड बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, ऑर्थोसिलिसिक एसिड। बात पहले पड़ गई। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का क्या बनता है, मेटा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। बोरोन का बनता है तो उसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या नाइट्रोजन का बनता है, नहीं बनता। सल्फर का बनता है, नहीं बनता। तो वहां पे अपन लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बात क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े। देखो एक और एग्जांपल आप बना दो। आपको दिया गया है HNO3, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपके सामने है। आप इसमें से, आप इसका 1 मोल ले लो, 1 मोल ऑक्सीजन निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा A, और इस A का 1 मोल ले लो और 1 मोल ऑक्सीजन निकाल दो, तो क्या बनेगा बेटा, B। ठीक है, ये आपको क्या करना है, बताना है कि क्या क्या बनेगा। बन गया बेटा। चलो चलो अपन देख लेते हैं कि क्या क्या जो है इसका बन सकता है, और क्या क्या। ये लिख लिया था क्या, ये वाली लाइन लिख ली थी क्या, लिख लिया क्या। अब तो मैंने हटा दिया। क्या लिखेगा, जिस पेरेंट का मेटाइक एसिड बन सकता है, जिस पेरेंट का मेटाइक एसिड बन सकता है, उस पेरेंट से पहले, उस पेरेंट से पहले, उस पेरेंट से पहले ऑर्थो लगा सकते हैं, ऑर्थो लगा सकते हैं। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये वाला है। 1 मोल लिया, 1 ऑक्सीजन निकाला, क्या बच गया बेटा, HNO2। इसको क्या बोल देंगे, नाइट्रस एसिड। बेटा इसका 1 मोल लिया, 1 मोल ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, HNO, और इसको क्या लिखा जाएगा, H2N2O2। डाइमर की फॉर्म में मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर हम पहले बना चुके हैं कल। अपन क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल दिया जाएगा, हाइपो नाइट्रस एसिड। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, हाइपो नाइट्रस एसिड। सही है। अगली बात तो सुन, देख मैं इसका 1 मोल लेता हूं, 1 मोल ऑक्सीजन इसमें डाल देता हूं।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, HNO4। HNO4 का नाम तो क्या दे देगा, पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड। याद आया, ये होता है। एक और बना दे, आपके पास है बच्चा HClO3। HClO3 को क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। आप क्या करो, इसका एक मोल ले लो और एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बनेगा। फिर उसका भी एक मोल ले लो, एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बनेगा आपको बताना है। इसका एक मोल ले लो, एक ऑक्सीजन डाल दो, क्या बनेगा आपको बताना है। हो गया, चलो। HClO3, और इसमें से एक ऑक्सीजन निकाला तो बेटा क्या बना, HClO2। HClO2 को आपने क्या बोल दिया बताओ, क्लोरस। बहुत बढ़िया बेटा, क्लोरस एसिड। इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाल दिया, क्या बन गया, HOCl। इसको क्या बोलेगा, हाइपो, हाइपो क्लोरस एसिड। ठीक है, ये क्लोरिक है और इसमें एक ऑक्सीजन डाल दिया तो क्या बन जाएगा, HClO4। ठीक है, इसको क्या बोल देगा, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलो। देखो, ये तो हो गया, सब सही है। चलो यार, दिमाग काम नहीं कर रहा। एक काम कर, इसका बना बेटा, H3BO3। H3BO3 का नाम क्या होता है वो, हाँ बेटा, हाँ? नहीं नहीं, बता रहा हूँ ना क्या क्या बनाना, टेंशन मत क्यों ले रहा, बता देता हूँ आपको जितना बनाना है। ये बना लिया क्या पूरा, H3BO3। H3BO3 को क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एक मोल लेना है और इसमें से एक मोल H2O निकाल देना है, क्या बनेगा ये आपको बताना है। फिर मेरे बच्चे, आपको इसके दो मोल लेने हैं, एक मोल H2O निकाल देना है, क्या बनेगा वो आपको बताना है। उसके बाद जो बनेगा उसका एक मोल लेना है, एक ऑक्सीजन उसमें डाल देना है और बताना है क्या बनेगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ।
हो गया। चलो देख, इसमें से निकालेगा तो क्या बचेगा बता बेटा, HbO2। इसका नाम क्या देगा, मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, तो इससे पहले क्या लगा दूं बता, ऑर्थो, ऑर्थोबोरिक एसिड। यहां पर क्या बनेगा मेरे बेटे, H4B2O5 बनेगा क्या, H4B2O5 बनेगा, तो इसको तू क्या बोल देगा बता, पायरोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड। इसमें एक और ऑक्सीजन डाल दूं तो क्या बन जाएगा, H4B2O6। सही है क्या, इसको क्या बोलेगा बता, पर ऑक्सी डाइबोरिक एसिड, या पर ऑक्सी बोरिक एसिड भी बोल देगा तो चल जाएगा। ठीक है, डाई भी बोलेगा तो चल जाएगा, क्योंकि इसका एक ही बनता है, इसका मोनो नहीं बनता। ठीक है, जिसका मोनो बनता है उसका डाई बोल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डाइबोरिक एसिड भी तो उसको बोल सकता है। क्लियर है, चलता नोट कर ले, इसके आगे कल ही बताऊँ यार, अभी हिम्मत नहीं हो रही। ठीक है बेटा, और उसमें क्वेश्चन बैंक में आगे वाले क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, लगा लेगा ना, उसमें और क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं देखता हूँ, अगर अभी थोड़ा सही रहा तो मैं क्वेश्चन और भिजवा दूंगा, है ना। ठीक है।